नमस्कार, आज की इस शानदार वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप भी ऑटो रिक्शा का बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको ये 5 गलती आपको ध्यान में रखना होगा। ऑटो रिक्शा का बिजनेस शुरू करते समय यदि कुछ आम गलतियां से बच जाए तो यह बिजनेस आपका लाभदायक और टिकाऊ बन सकता है। तो आइए आज मैं 5 सबसे बड़े गलतियां बताने वाला हूं जो कि ऑटो रिक्शा बिजनेस में नहीं करना चाहिए। तो नंबर पहला पर आता है बिना रजिस्ट्रेशन और परमिट के चलाना। बहुत लोग ऑटो खरीदने के बाद परमिट, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे आपका गलत प्रभाव होता है। आपको फाइन भी यानी कि जुर्माना, जब्त और कानूनी परेशानी हो सकता है। इन सारी चीजों से आपको मैं बताने वाला हूं कि आप सही तरीके से कैसे चला सकते हैं। ऑटो खरीदने के बाद तुरंत आरटीओ से परमिट और रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, जिससे आपकी बाद में परेशानी नहीं होने वाला है और लाइफ टाइम तक आपका ऑटो रिक्शा चलने वाला है। नंबर दूसरा की बात करें तो गलत लोकेशन या रूट का चुनाव करना। जैसे आप ऐसे रूट पर ऑटो चलाते हैं जहां सवारी की डिमांड कम है तो नुकसान होगा। मैं आपको बताने वाला हूं इस सही तरीका आप कहां पर चला सकते हैं ऑटो रिक्शा। तो पहले रिसर्च करें कि किस एरिया में ज़्यादा पैसेंजर होते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऑफिस एरिया। इन सारी जगह को आपको रिसर्च करना होगा और आप ज़्यादा मुनाफा इस सारी रिसर्च करने के बाद कर सकते हैं। अब जानते हैं नंबर तीसरा की बात करें, सिर्फ ड्राइवर पर भरोसा नहीं करना चाहिए यदि खुद नहीं चला रहे हैं तो। कई लोग ऑटो किराए पर देते हैं और पूरे बिजनेस को ड्राइवर पर छोड़ देते हैं। इससे आपकी गलत प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि ईमानदारी की कमी हो सकती है, फ्यूल की चोरी, कमाई इनकम कम हो सकता है, जिससे आपका मतलब बचत नहीं हो पाएगा। कई ड्राइवर लोग खा लेते हैं, जैसे उड़ा लेते हैं पैसा सारी। मैं बताने वाला हूँ इस बिजनेस को सही तरीका से कैसे करें। ड्राइवर से रोज के रिपोर्ट लें, मतलब हिसाब लें रोज का, रोज आप कितना पर कहाँ पर चल रहे हैं, कैसे कमाई कर रहे हैं, और जीपीएस ट्रैक लगाना चाहिए आपको इस ऑटो रिक्शा पर। अब जानते हैं नंबर चौथा पर आता है ऑटो का मेंटेनेंस ना कराना। मतलब आप ऑटो रिक्शा समय पर सर्विसिंग ना कराएं या खराबी को नजरअंदाज कर देना। इससे आपका गलत प्रभाव, ब्रेक डाउन, अधिक खर्च बाद में होने वाला है और सवारी की शिकायत। जैसे कि सवारी बैठाकर चलते हैं तो आपका कुछ गाड़ी खराब हो जाता है कहीं रास्ते पर, तो आपका वो पूरा सवारी का पर गलत प्रभाव पड़ने वाला है। मैं बताने वाला हूँ इसका सही तरीका। हर 3 से 6 महीना में सर्विसिंग कराएं और इंजन, ब्रेक, टायर आदि सभी चीजों को आप मेंटेनेंस पर रखना होगा। आपको हर चीज सर्विस पर देना होगा। बात करते हैं नंबर पांचवा पर आता है कमाई की हिसाब ना रखना। अगर आप यह नहीं जानते हैं कि रोज कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च हो रहा है तो घाटा हो सकता है। इससे बचने का सही तरीका मैं बताने वाला हूँ। रोज का खर्चा, कमाई और फ्यूल खर्च का एक छोटा रजिस्टर या ऐप में हिसाब रखें, जिससे आपका चोरी जहां पर भी कुछ हो रहा है उससे आपका कमाई बढ़ जाएगा। हिसाब टू हिसाब आप रख सकते हैं। अगर आप इन 5 गलती में से बचते हैं तो आप ऑटो रिक्शा बिजनेस एक स्थिर और लाभदायक व्यवसाय बन सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।